किसी ने जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, सब कुछ पा ना पाया हर कोई। मिला सभी को उतना ही जिसके नसीब में जो होए। मिला सभी को उतना ही जिसके नसीब में जो होए। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारे नसीब में जो लिखा है हमें वही मिलने वाला है। तो आज मैं आपके सामने एक स्टोरी पेश करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लक, नसीब, भाग्य। एक टाइम की बात है, एक बहुत ही अमीर राजा था जिसकी 7 बेटियां थी। वो अपनी बेटियों को बहुत ही खुश रखता था, उन्हें महंगे महंगे आभूषण दिलाता था, उन्हें अच्छे वस्त्र दिलाता था और उनकी सारी मांगे पूरी करता था। तो एक दिन वो राजा ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारी खुशी के पीछे का क्या राज है, तुम क्यों खुश हो। तो पहली बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी वजह से खुश हूँ क्योंकि आप मुझे इतने महंगे महंगे आभूषण दिलाते हो। दूसरी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं भी आप ही की वजह से खुश हूँ क्योंकि आप मुझे इतने अच्छे वस्त्र दिलाते हो। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये चारों बेटियों ने भी यही जवाब दिए कि पिताजी, आप ही की वजह से मैं खुश हूँ। मगर जो 7वीं बेटी थी, उसका जवाब सुन के पिताजी बहुत ही क्रोधित हो गए। वो राजा बहुत ही क्रोधित हो गया। 7वीं बेटी ने कहा कि मुझे तो मेरे भाग्य से खुशी है कि मेरे भाग्य में जो है मुझे वो सब कुछ वही मिल रहा है। तो राजा बहुत ही गुस्सा हो गया कि ऐसे कैसे, तुझे सब कुछ मैं दे रहा हूँ, भाग्य का कहाँ से इसमें नाता। तो पिताजी ने क्या किया, 6 बेटियों की शादी बहुत ही अच्छे राजघराने में की और अपनी 7वीं बेटी की शादी किसी गरीब इंसान के साथ करा दी जो बहुत ही बीमार था। तो वो जो 6 बेटियां थी वो अच्छे से अपना जीवन बिता रही थी, मगर जो 7वीं बेटी थी वो दिन रात एक कर देती थी कुछ पैसे कमाने के लिए, अपने पति को ठीक करने के लिए, उसे खाना खिलाने के लिए। मगर वो एक चीज हर रोज अच्छी करती थी। वहां पे एक नाग और नागिन थे और ये हर रोज जाके उन्हें दूध पिलाती थी। तो काफी टाइम के बाद वो नाग और नागिन ने सोचा कि ये बेचारी कितनी मुसीबत में दिखती है मगर फिर भी हमें रोज दूध पिलाने आती है, तो क्यों ना हमारे पास जो नागमणि है वो हम इसे दे दें ताकि इसकी प्रॉब्लम हल हो जाए। और नेक्स्ट डे जब वो लड़की आई तब नाग और नागिन ने कहा कि हमारे पास ये नागमणि है, ये नागमणि आप ले लीजिए, हमारे इसका कुछ भी काम नहीं है। और उसके साथ साथ इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा कि हम जहाँ पे बैठे हैं वहां पे अगर आप खोदोगे तो आपको ढेर सारा सोना मिलेगा, तो वो भी आप ले लीजिए, हमें इसका कोई भी लाभ नहीं है। और उसने वो खुदाई चालू की और उसने क्या देखा, उसे इतना सारा सोना मिल गया कि उसे बेच के उसने एक बहुत ही बड़ा राज्य बनाया और उसके पति को ठीक कराया। अब वो बहुत ही खुश थे और एक दिन वो अपने राजमहल के जो भी आसपास के जो भी जितने भी लोग हैं सबको खाना खिला रही थी। और उतने में वो क्या दिखती है कि वो लाइन में जहाँ पे लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं वहां पे उसकी 6 बहनें बैठी थी। और जैसे ही वो आगे गई तो उसने क्या देखा, उसके पिताजी जो इतने अमीर थे, जिनका बहुत ही नाम था, वो भी वहां पे बैठे थे, वो गरीब लोगों के साथ। तो बेटी ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आपका ऐसा हाल कैसे हुआ, आपके साथ ये क्या हुआ। तो पिताजी ने कहा कि मुझे मेरे अन्य राजा जो थे जिनसे मेरी दुश्मनी थी उन्होंने मुझे हरा दिया और मेरा सब कुछ वो ले गए। तो बेटी, तू सही कहती थी कि जिसके भाग्य में जो है उसे वही मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग अभी सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस की वजह से सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं, अब कैसे शुरुआत होगी, हम कैसे फिर से अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, आपके नसीब में जो है आपको वो जरूर मिलेगा। बस आप काम करते रहिए और कुछ भी गलत ना सोचिए। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।